किसी बीमारी से लंबे समय तक जूझने के बाद हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं एक जाने माने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जिनका नाम है डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव। पिछले 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं साई कॉस्मेटिक्स जो कि पुणे में है। कई सारे सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज परफॉर्म कर चुके हैं और आज जानते हैं उनसे बेसिक हेयर केयर के बारे में। डॉक्टर श्रीवास्तव, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। डॉक्टर श्रीवास्तव, आज हम बालों के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं और आजकल हर किसी का एक कहते हैं एक प्रॉब्लम जो बन गई है वो है हेयर फॉल, हेयर ब्रेकेज, हेयर थिनिंग। तो आप ये बताइए कि अगर किसी को कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हो जाती है, टाइफाइड, जॉन्डिस या कोविड भी हो जाता है, उसके बाद भी क्या हेयर फॉल होना नॉर्मल है, सामान्य है? मैडम बहुत सामान्य है। किसी भी डिजीज में, कोई सी भी डिजीज हो, बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की, कैल्शियम की, आयरन की डेफिशिएंसी होती है और बहुत सारे इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्सेस होते हैं जिनके बारे में शायद अभी साइंस को मालूम नहीं है, खास तौर से कोविड के बाद। तो ऐसे में बालों का लॉस होना या बालों की साइकिल का डिस्टर्ब होना, उसकी ग्रोथ साइकिल का डिस्टर्ब होना बहुत लाजमी है और ये इसका आंसर है यस, ऐसा होता है। ओके, सो एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस भी बन सकती है हेयर फॉल की वजह। अच्छा डॉक्टर, महिलाओं में पीसीओडी बढ़ता जा रहा है, क्या पीसीओडी की वजह से भी महिलाओं में हेयर लॉस ऑब्जर्व किया जाता है? मैडम बहुत ज्यादा किया जाता है पीसीओडी की वजह से महिलाओं में हेयर लॉस ऑब्जर्व। उसका कारण ये होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में मेल हार्मोन्स बनने लगते हैं फीमेल की बॉडी पे और इसकी वजह से एक डिफ्यूज पैटर्न आ जाता है हेयर लॉस का। मर्दों में बाल सिर्फ ऊपर के झड़ते हैं जबकि औरतों के पूरे सर के बाल झड़ते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। डेफिनेटली, तो यानी पीसीओडी का इलाज करना बहुत जरूरी है। सो डॉक्टर श्रीवास्तव, हम आपसे कई सारी चीजें जान रहे हैं। अब ये बताइए कि महिलाओं में थायराइड के भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कई सारी महिलाएं हैं जिनको थायराइड है। क्या थायराइड और हेयर फॉल का भी रिश्ता है? बिल्कुल, बहुत गहरा रिश्ता है। यूजुअली थायराइड में जो भी इफेक्ट्स आते हैं वो डिजीज के प्रोलॉन्ग्ड हो जाने के बाद आते हैं। मतलब जब डिजीज बहुत लंबी हो जाती है, सालों में गुजर जाती है, तब आते हैं। इमीडिएट कोई इफेक्ट्स नहीं आते, बट यूजुअली डेफिशिएंसी इन थायराइड कॉजेज हेयर साइकिल्स। हेयर की 3 साइकिल होती है, एनाजन, केटाजन एंड टेलोजन। इन फेसेस को डिस्टर्ब और प्रोलॉन्ग कर देती है, तो लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा हेयर लॉस है। तो थायराइड का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। मतलब हेयर फॉल कई सारी चीजों से जुड़ा है, कई सारे रूट कॉजेज हैं। एंड डॉक्टर श्रीवास्तव, पोस्ट 40s when women are approaching their menopausal age, so क्या उस दौरान भी हेयर फॉल देखा जाता है? उसका क्या कारण होता है? वीमेन लाइफ साइकिल में या वीमेन सेक्सुअल साइकिल में 2 हार्मोन्स का रोल होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जब ईस्ट्रोजन कम हो जाते हैं बॉडी में एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, तो बालों का झड़ना लाजमी है। व्हेन यू लूज हार्मोन्स यू लूज हेयर। ओह, सो वी लूज हार्मोन्स, वी लूज हेयर। राइट। तो सर, एक आपने मतलब हमें रूट कॉज बताया, तो अगर मेनोपॉजल एज में बालों की हेल्थ को बरकरार रखना हो तो आपके हिसाब से क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो जैसे नेचुरल ईस्ट्रोजन्स खा सकते हैं। सोया में बहुत ज्यादा नेचुरल ईस्ट्रोजन्स होता है, जो आपका राजमा टाइप की जो चीजें होती हैं उनमें काफी सारा जो है ईस्ट्रोजन। हाँ, और फिर किसी को और भी ज्यादा दिक्कत है तो वो ऐसा कर सकते हैं कि एक रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं, ईस्ट्रोजन की पिल्स भी ले सकती हैं वो लेडीज। तो इस तरह से वो उस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकती है कुछ समय के लिए, बट वो बहुत माइल्ड डोज में। तो यानी कि अगर समस्या है तो समाधान भी है। जरूरी है कि आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, खुद से मेडिकेशन ना करें। अच्छा डॉक्टर, आजकल एक ऐसी दवाई का भी नाम है मिनॉक्सिडिल, जो कि
कहते हैं ना, अब हर किसी को पता है, लोग सालों साल लगा रहे हैं। क्या कंप्लीट हेयर लॉस, हेयर थिनिंग रिवर्सिबल है विद मिनॉक्सिडिल? The answer is no, but yes, minoxidil helps in hair fall. Minoxidil जो है हेयर का मिनिचराइजेशन जो होता है, झड़ने के पहले जो फॉलिकल छोटा होता है उसको रोकती है मिनॉक्सिडिल। ब्लड फ्लो बढ़ाती है स्कैल्प का, हेयर की ग्रोथ की साइकिल को प्रोलॉन्ग करती है और ग्रोथ की साइकिल को वापस जल्दी लाती है। तो ये 4 तरह से मिनॉक्सिडिल बालों के झड़ने को रोकती है और बेबी हेयर प्रोड्यूस करती है, जिससे कि सर की डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ती है। पर सबसे बुरी बात जो है मिनॉक्सिडिल के साथ, कि उसके साथ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है विच इज नोन एज टेकिफाइलेक्सिस। हमको बहुत जल्दी हमारा शरीर उसको एडेप्ट कर जाता है और फिर हमें 2% से 5%, 7%, 10% और 12% पे आना। अच्छा। तो हैबिचुअल हो जाती है बॉडी और फिर वो परसेंटेज में वो हमारी बॉडी को इफेक्ट। ओके, सो अगेन अंडर डॉक्टर सुपरविजन ही आप लगाए अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आप ये बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट आजकल एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है हेयर ट्रांसप्लांट, बट मन में कई सारी धारणाएं हैं। कितना सेफ है, कितना इफेक्टिव है, ये आप हमें बताइए। मैडम, हेयर ट्रांसप्लांट 100% सेफ है अंडर गुड हैंड्स। अगर आपका डॉक्टर एमबीबीएस और पोस्ट एमबीबीएस उसने कुछ और किया हुआ है तो हेयर ट्रांसप्लांट इज द सेफेस्ट प्रोसीजर टू गो विद। बट इफ देयर इज सम से अंडर क्वालिफाइड डॉक्टर, बीएएमएस है, बीएचएमएस है, बीडीएस है, उन डॉक्टर्स को हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए ना जाएं, कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएं। और हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बिल्कुल गारंटीड होते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। They regain your confidence in life and yourself. Okay. बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि काफी अच्छा विकल्प हम इसे मान सकते हैं। अच्छा सर, हेयर ट्रांसप्लांट की कोई लेटेस्ट तकनीक जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? मैडम, प्रेजेंट टेक्निक FUE है, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसमें कोई स्कार नहीं आता, मतलब छोटे छोटे डॉट्स दिख सकते हैं सर में 2-3 महीने बाद तक, लेकिन इसके बाद कोई और निशान नहीं आता। अंडर इसमें भी बहुत थोड़े थोड़े से लोगों ने चेंजेस किए हुए हैं। जैसे मैं जो मेरा कलेक्शन का मेथड है वो सबसे अलग। आई यूज ऑक्सीजनेटेड होल्डिंग सॉल्यूशन। बाल को यहाँ से निकाल लिया, अब उसको कुछ समय तक जिंदा रखना है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। तो उसको ऐसे सॉल्यूशन में जिंदा रखें ताकि उसकी वायबिलिटी 100% हमको तब मिले जब हम उसको सर के पीछे से निकाल के आगे लगा रहे हैं। तो ये मेथड्स बहुत सो एक्सपर्टीज बहुत मायने रखती है कि किस डॉक्टर से आप ये जो प्रोसीजर है ये करवा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, ये तो एक सर्जिकल मेथड हो गया, क्या हेयर ग्रोथ के लिए कोई नॉन इन्वेजिव, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स या मेथड्स भी हैं? मैडम, बहुत सारे हैं और अगर एन्यूमरेट करने जाएंगे तो देखिए इस इंटरव्यू का टाइम निकल जाएगा। बट स्टिल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज अ हेयर ट्रांसप्लांट। इसके अलावा व्यक्ति को अपनी डाइट का बहुत ज्यादा असेस रखना चाहिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम, ये हेयर फाइबर को बनाने वाली चीज होती है। पेशेंट को प्रोटीन इंटेक बहुत रखना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर बाल का वो पार्ट होता है जिससे कि उसका बल्क बनता है। तो नाइट्रोजन और सल्फर हमको सबसे ज्यादा प्रोटीन्स मिलते हैं। आयरन और मैग्नीशियम बाल को लचीलापन या चमक देते हैं, तो हमको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। तो इस सब तरह से मिल्क लेना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिनको की बॉडी अलाउ करती है, दोस आर नॉट इंटॉलरेंट टू लैक्टोज एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उनको मिल्क भी लेना चाहिए। सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ कि लेडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनीमिया। अगर किसी लेडी को मेनोरेजिया है, जैसे पीसीओडी है, कुछ है, तो सबसे पहले एनीमिया चेक करें। आई हैड अ लेडी पेशेंट, शी वाज हैविंग अ डॉग एट हर हाउस एंड उसको वर्म्स थे, उसका हीमोग्लोबिन 6 था एंड शी हैज लॉस्ट हाफ ऑफ हर हेयर। और जब उसका हीमोग्लोबिन सही किया, उसको वर्म्स का ट्रीटमेंट दिया, बिना कुछ भी किए उसके पूरे बाल वापस। ट्रीटमेंट्स एल्स फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांट आर अ गुड डाइट,
पीआरपीस होती हैं। पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पेशेंट का ही ब्लड लेते हैं और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करके वापस उसके साथ कुछ बायोटिन और ग्रोथ फैक्टर्स मिला के पेशेंट के स्काल्प पे ही इंजेक्ट करते हैं और उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेजर थेरेपी, लो इंटेंसिटी लेजर थेरेपी भी, उसकी कैप्स होती हैं, उसके कॉम्प्स होते हैं, उससे भी हम बालों को इम्प्रूव कर सकते हैं। डर्मा रोलर भी एक थेरेपी है, जैसे फेस पे लेडीज डर्मा रोलर यूज करती हैं जवान दिखने के लिए, इस तरह से उसको सर पे भी यूज कर सकते हैं और उससे एक ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, उससे उसकी द्वारा पहुंचाई गई एक कैलिबर्ड चोट के द्वारा ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और यूजुअली बहुत अच्छे रिजल्ट्स डर्मा रोलर थेरेपी से। ओके। इसके अलावा भी विटामिन सी दे सकते हैं आप पेशेंट को, ग्लूटाथियोन दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इधर इन्यूमरेट करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हो तो जाएंगी। यानी कि नॉन इन्वेसिव तकनीक भी है और उनको भी इन अ वे एज एन ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। और ऑन दैट नोट डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, हम आपको जी मनी की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और हमारे शो में आप एज अ गेस्ट जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, साई कॉस्मेटिक्स की तरफ से आपको और आपकी टीम को भी। तो ये थे डॉक्टर अमिताभ, जिन्होंने हमें बताया बेसिक्स ऑफ हेयर केयर के बारे में, क्या करना चाहिए। किसी बीमारी के बाद भी हो सकता है हेयर फॉल, उसे हल्के में ना लें, घरेलू नुस्खों से पहले एक बार डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। एंड ऑन दैट नोट मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मानी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू एक्सपर्ट, न्यू सुपर स्पेशलिस्ट। टिल देन अपनी सेहत का रखिए ख्याल। अच्छी सेहत हमारा वादा जी मानी हेल्थ शो के साथ।